एक प्राचीन गांव की कथा, जहां ज्ञान और करुणा के प्रतीक गौतम बुद्ध विचरण कर रहे थे। उनके आगमन से गांव में खुशियां छा गई थी। लोग उनके दर्शन और शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए उत्सुक थे। वहां कई लोग ऐसे भी थे जो बुद्ध से जलते थे और उनसे ईर्ष्या करते थे, और सदैव इसी प्रतीक्षा में लगे रहते थे कि वह महात्मा बुद्ध को कैसे नीचा दिखाए। इसी बीच गांव में बुद्ध की शिक्षा सुनने हेतु लोग उत्साहित थे। गांव में बड़ी सभा के दरमियान बुद्ध अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन उस दरमियान एक घटना घटी जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक स्त्री जो गर्भवती थी, भरी सभा में महात्मा बुद्ध पर झूठा आरोप लगाने लगी। वो बोली, तुम यहाँ सबको ज्ञान बांट रहे हो, इससे क्या तुम्हारा क्या बदल जाएगा? तुमने मुझे गर्भवती करके इस तरह छोड़ दिया, क्या यह किसी महान आत्मा के लक्षण है? तुम्हें अपनी उदंडता के लिए दंड मिलना चाहिए। यह बातें सुनकर सभी लोग दंग रह गए और यह सोच में पड़ गए कि यह सब क्या है। बुद्ध ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने सभा में रोते हुए कहा कि बुद्ध ने उसे गर्भवती कर दिया है। गांव वालों ने स्त्री की बातों पर विश्वास कर लिया और बुद्ध पर संदेह करने लगे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने स्त्री से कहा, देवी, यदि आप सच कह रही हो तो मुझे बताओ कि सच क्या है। स्त्री घबरा गई, क्योंकि वह जानती थी कि वह झूठ बोल रही है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और बोली, सच वही है जो मैंने आपको बताया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सच केवल दो व्यक्ति ही जानते हैं देवी, मैं और आप। यह सुनकर स्त्री और भी ज्यादा घबरा गई। बुद्ध बोले, देवी, सच क्या है आप भलीभांति जानती हो। उस स्त्री ने सोचा कि यदि बुद्ध सच उजागर कर दे तो उसकी पोल खुल जाएगी। वह डर के मारे भागने लगी, लेकिन हड़बड़ाहट में वह गिर पड़ी। उसके गिरने से उसके पेट पर बंधी गठरी खुल गई। वह एक गठरी थी जो उस स्त्री ने अपने पेट पर बांधकर गर्भवती होने का खुलासा करके बुद्ध को बदनाम करने की असफल कोशिश की थी। यह देखकर गांव वाले स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि स्त्री ने झूठ बोला था। स्त्री लज्जित और अपमानित महसूस कर रही थी। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि उसने बुद्ध को बदनाम करने के लिए झूठ बोला था। बुद्ध ने स्त्री को क्षमा कर दिया और उसे सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। बुद्ध बोले, देवी, झूठ बोलना एक आसान रास्ता है, लेकिन यह सदैव तुम्हें पछतावे की ओर ले जाएगा। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें आत्मसम्मान और शांति देगा। अपनी गलतियों से सीखो और भविष्य में सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। क्रोध और घृणा को त्याग कर करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाओ। अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करो और दूसरों के प्रति दयालु रहो। स्त्री बुद्ध के उपदेशों से गहरे प्रभावित हुई। इस घटना से गांव वालों ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जाना कि सत्य हमेशा विजय होता है और झूठ कभी टिक नहीं सकता। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनसे वादा किया कि वे हमेशा सत्य की राह पर चलेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य हमेशा विजय होता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। हमें सदैव सत्य की राह पर चलना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहें। झूठ का पैर कभी मजबूत नहीं होता, अंततः उसकी हार निश्चित है। बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं हमें प्रेरणा देती हैं कि हम भी सत्य, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलें। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय होना चाहिए, भले ही वे गलत हों। हमें क्षमा करना सीखना चाहिए, क्योंकि क्रोध और घृणा हमें कहीं नहीं ले जाते। हमें सदैव सीखने और सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही जीवन का प्रकाश है। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में भी सिखाती है। तो इसी तरह की रोचक और मोटिवेशनल कथाएं सुनने और महात्मा बुद्ध से जुड़ी जानकारी पाने हेतु चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बुद्धम नमामि।